आज डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में 16 दिनों का युद्ध खत्म करने का ऐलान किया है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाने वाला है। इससे पहले गाजा में युद्ध खत्म करने का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप। क्या इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध अपराधों को लेकर जो उसके पास केस चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा? ये वो शख्स है जो फिलिस्तीन के 60,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये वो शख्स है जिसका इजराइल सेना रात सवार और बेजुबान बेकसूर लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया। ये वो शख्स है जिसकी इजराइल सेना ने रात सवार और बेजुबान बेकसूर 600 लोगों से भी ज्यादा आदमियों को मार गिराया। राहत के लिए रात सवारों में आए थे ये बेजुबान बेकसूर लोगों। इसके पास एक भी हथियार नहीं थे, तब भी उसको गोली मार के मौत के घाट उतार दिया इजरायली सेना ने। सबसे बड़ी बात यह है इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उसके पास जो केस चल रहा है युद्ध करवाने के लिए, युद्ध और जो अपराधों का केस चल रहा है, वो क्या केस खत्म हो जाएगा या उस केस को लेकर उसको जेल भी हो सकता है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी देश में अगर पैर रखे तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो जो गाजा में और लेबनान में किया वो एक बहुत ही अपराधों में लिस्ट पर आता है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस अपराधों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला आज वो आप सुने। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मेरी प्रतिनिधियों की इजराइल के साथ लंबी और फ्रूटफुली बैठक हुई। उस पर इजराइल ने 60 दिनों के जो सीज़फायर के लिए बोला गया है उस पर राजी हो गया है, कुछ शर्तों के होने चाहिए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप बोलता है, हम सब एक साथ सभी पक्षों को लेकर युद्ध खत्म करने का कोशिश करेंगे। ट्रंप बोलते हैं, कतर और मिस्र भी शांति के लिए बहुत ही मेहनत की है। ट्रंप उम्मीद करते हैं कि इस डील को हमास बहुत ही अच्छे तरीके से स्वीकार कर ले, उससे ही उसका भला होगा, नहीं तो और भी परिस्थिति खराब हो सकता है। ट्रंप ये भी बोलते हैं कि इस मामले पर ध्यान देने के लिए सभी को धन्यवाद। ट्रंप बोलते हैं, इजराइल प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू के मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही कठोर होने वाला हूँ कि जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग चल रहा था उसका सीज फायर होने के बाद भी इजराइल ने उसका उल्लंघन किया। उसके वजह से ट्रंप बहुत ही दुखी थे बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि जब मैं व्हाइट हाउस में जाऊंगा तब प्रदेश मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में बहुत ही सख्ती से बात करूंगा इजराइल और जो गाजा जो फिलिस्तीन के साथ वॉर चल रहा है उसको ख़त्म करने का। उन्होंने ये भी बोला है कि अगले हफ्ते ही जो गाजा में वॉर चल रहा है उसको सीज़फायर कर दिया जाएगा और नेतन्याहू भी चाहते हैं इस वॉर को ख़त्म करने का। लेकिन इजराइल इसके बदले में क्या चाहेगा? और सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू वो अपने जान बचाने के लिए इसके बदले में क्या मुआवजा चाहते हैं। हाँ, इजराइल का जो नेगोशिएशन टीम है उसका प्रमुख है यारोन डर्मर। उसका 3 लोगों से मुलाकात होने वाला है। और सेकंड है मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है अमेरिका का। और 3 में है उपराष्ट्रपति JD वैंस। आप जान के हैरान हो गए, 24 घंटों के अंदर इजराइल सेना ने 112 से भी ज़्यादा बेजुबान बेकसूर फिलिस्तीनी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो हम सभी लोग चाहेंगे ये वॉर ख़त्म हो, इजराइल फिलिस्तीन सभी वॉर को ख़त्म करे। ये जो 60 दिन का सीज़ फायर करने जा रहा है अमेरिका, इसके लिए हम बहुत ही इंतज़ार करते हैं। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।